दोस्तों, ये कहानी एक प्यारी सी बच्ची रिया और जादुई चिड़िया की है। रिया एक बहुत सुंदर सी बच्ची थी। वह अपने माता पिता के साथ पहाड़ों में रहती थी। रिया के पिता भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाते थे। शाम तक वे उन्हें वापस ले आते थे। इसके बदले में गांव वाले उन्हें कुछ पैसे देते थे, जिससे उनकी गुजर बसर हो जाती थी। एक दिन रिया ने अपने पिता से जिद की कि वह भी पहाड़ पर चलेगी। उसके पिता ने रिया की बात मान ली, लेकिन उससे कहा, बेटी, तुझे ले तो जाऊंगा, लेकिन तुझे मुझसे वादा करना होगा कि तू अकेली इधर उधर नहीं जाएगी। रिया मान जाती है। रिया के पिता उसे गोद में उठाकर दूसरे हाथ में लाठी लेकर भेड़ों के साथ पहाड़ों पर चढ़ने लगते हैं। पहाड़ पर पहुंचकर वे थक जाते हैं। पहाड़ों के पीछे एक बड़ा सा हरी घास का मैदान था। सारी भेड़ें वही घास खा रही थी। रिया को उसके पिता ने कहा, बेटी, यही मैदान में तुम भी खेल लो, कहीं दूर मत जाना, मैं कुछ देर आराम कर लूं। रिया ने देखा वहाँ पर बहुत से फूलों के पौधे थे, जिनमें सुंदर सुंदर फूल लगे थे। रिया वहाँ से फूल तोड़ने लगी। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी, हमें बचा लो, हमें बचा लो। यह आवाज़ सुनकर रिया डर गई। वह दौड़कर अपने पिता के पास जाने लगी, लेकिन उस आवाज़ में इतना दर्द था कि वह उस दिशा में चल दी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। वहीं पास ही में रिया ने देखा कि छोटी सी सफ़ेद कपड़े की पोटली पड़ी थी। वह पोटली के पास गई तो पोटली हिलने लगी। उसमें से आवाज़ आ रही थी, हमें आज़ाद कर दो, हमें बचा लो। रिया ने डरते डरते पोटली खोली। पोटली अभी पूरी तरह से खुली भी नहीं थी कि उसमें से 3-4 रंग बिरंगी चिड़िया उड़कर बाहर आ गई। रिया डर गई, लेकिन उनमें से एक चिड़िया ने रिया के सामने आकर कहा, डरो नहीं, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चिड़िया को इंसान की आवाज़ में बोलते देखकर रिया ने डरते हुए कहा, तुम सब हमारी आवाज़ में कैसे बात कर रही हो? एक नीली चिड़िया ने कहा, हम दूर देश की राजकुमारियाँ थीं। एक जादूगर ने हमें यहाँ कैद कर रखा था। हमारे पिता से उसने हमें छोड़ने के बदले राज्य मांग लिया। राज्य लेने के बाद भी उसने हमें नहीं छोड़ा। रिया ने पूछा, लेकिन अब क्या होगा? तुम वापस अपने असली रूप में कैसे आओगी? यह सुनकर एक चिड़िया ने बताया, इस पोटली को अगर तुम तोड़ दो तो जादूगर की जादू खत्म हो जाएगी और हम असली रूप में आ जाएंगे। जादूगर की जादू खत्म होते ही हमारे पिता भी आज़ाद हो जाएंगे। फिर वो जादूगर को कैद कर लेंगे। रिया बोली, बस इतनी सी बात। यह कहकर रिया उस पोटली को उठाकर जोर से जमीन में मारती है। पोटली मिट्टी की थी, वह टूट जाती है। पोटली के टूटते ही चारों राजकुमारियां अपनी असली रूप में आ जाती हैं। एक राजकुमारी अपना सुंदर सा मुकुट रिया को दे देती है। एक राजकुमारी रिया को अपने कपड़े देती है और उसके कपड़े खुद पहन लेती हैं। उसके बाद वे चारों राजकुमारियां वहां से चली जाती हैं। रिया अपनी सुध बुध खोकर सब देखती रहती है। कुछ देर में उसके पिता रिया के पास आते हैं। वे देखते हैं कि रिया बहुत सुंदर कपड़े पहने और सोने की मुकुट लगाए बैठी है। तो वो उससे पूछते हैं कि ये सब कहाँ से आया? तब रिया उनसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर रिया के पिता बहुत खुश होते हैं कि उनकी बेटी ने बहुत नेक काम किया है। शाम को दोनों घर आ जाते हैं।
इस घटना के कुछ दिन बाद राजा के सिपाही उनके घर आते हैं। रिया के माता पिता और रिया को साथ ले जाते हैं। राजा के दरबार में उनका बहुत मान सम्मान होता है। राजा उन्हें अपने राजमहल में रख लेते हैं। रिया अब पूरा दिन उन राजकुमारियों के साथ खेलती रहती थी, लेकिन कुछ दिन बाद रिया बहुत उदास रहने लगी। उसका कहीं भी मन नहीं लगता था। एक दिन राजा ने रिया के पिता को बुलाकर इसका राज पूछा तो उन्होंने कहा, राजा जी, आपका महल बहुत सुंदर है, लेकिन हम लोग पहाड़ पर रहने वाले हैं। हमें यहाँ घुटन महसूस हो रही है। वहाँ टूटे घर में भी बहुत शांति थी। रिया भी पहाड़ों को याद करके उदास हो गई है। राजा उनकी बात समझ जाता है। वह अपने आदमियों को भेजकर रिया के मकान की जगह सुंदर सा मकान बनवा देता है। उसके बाद राजा बहुत सारे उपहारों के साथ उन तीनों को विदा करता है। रिया अपने घर पहुंचकर बहुत खुश हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सहायता और नेकी कभी बेकार नहीं जाती है। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मेरे इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।